वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P, ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। Z दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, प्रेशर के साथ कैसे गैस का वेरिएशन है। एक बीच में लाइन है, इसके लिए क्या है, उसका मतलब है कि Z इज इक्वल्स टू 1, Z इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है आइडियल गैस के लिए। और ये कुछ लाइंस बनाई हुई हैं, दैट इज द लाइन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, अलग अलग होता है लेकिन एक लाइन में बनाया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है और CH4 का है, ठीक है। इस लाइन से नीचे Z इज लेस देन 1, मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, और उस लाइन से ऊपर आइडियल गैस से ऊपर Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। अब आप लोगों को पता है, जब आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ग्राफ देखें तो वो क्या जा रहा है, इस लाइन से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि इन गैसेस के लिए Z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और आप लोगों को पता है, जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका क्या होता है, V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस से ज्यादा होता है। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा है, मतलब वहां पे क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लेस, तो लेस कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। अब अगर मैं इन वाली गैसेस के लिए देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, अगर इन गैसेस के लिए देखूं तो ये गैसेस जो है लो प्रेशर पर तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, लेकिन हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, ठीक है। तो ये मुझे ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, अगर आपको पता है Z इज लेस देन 1, अगर Z की वैल्यू 1 से कम होती है तो मतलब आपका जो वॉल्यूम आइडियल का है वो ज्यादा होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ रियल। वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल का किसका, रियल से, यानी कि रियल का वॉल्यूम कम है, मतलब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो हमारी गैस कैसी होती है, इजीली कंप्रेसिबल होती है। इसलिए आपकी नाइट्रोजन, योर ऑक्सीजन, योर मीथेन, ये क्या है, इजीली कंप्रेसिबल है। ऑक्सीजन एंड मीथेन आर इजीली कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेसिबल। समझ में आ गया आपको ये। तो ये गैसेस इन ग्राफ से आप ये, दिस इज ऑल अ डेटा, आप हमने कोई सोच के ग्राफ नहीं बनाए हैं, बट हाइड्रोजन का ये आता है, नाइट्रोजन का ये आता है, ऑक्सीजन का ये आता है और मीथेन का ये आता है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए हमने आइडिया लगाया दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लेस कंप्रेसिबल, वेयर एज नाइट्रोजन एंड योर ऑक्सीजन, मीथेन आर मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें पता चला कि कौन गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल है और कौन कम कंप्रेसिबल है। अब हमें क्या देखना है, अब हमने रियल गैसेस में देखा कि रियल गैसेस ने आइडियल गैस यानी कि काइनेटिक गैसेस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 2 पॉइंट्स पिकअप करे। 2 पॉइंट्स कौन से थे, आपका पहला पॉइंट तो यही था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है दैट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं होता, रियल गैस कहता है। तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए किसमें, PV इज इक्वल्स टू NRT, जो आपकी इक्वेशन थी उसके वॉल्यूम वाले टर्म में करेक्शन होना चाहिए। दूसरा प्रेशर, प्रेशर जो है आपकी गैसेस का, उसने बोला था, रियल गैस, आइडियल गैस ने बोला था दैट देयर डोंट एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लेकिन रियल गैस ने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देयर शुड बी सम करेक्शन इन द PV इज इक्वल्स टू NRT इक्वेशन। उस करेक्शन को वंडरवाल ने किया था, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, वंडरवाल गैस इक्वेशन, वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन आपकी क्या है, दैट इज फॉर रियल गैसेस। आपको पता है PV इज इक्वल्स टू NRT था, और रियल गैस ने कहा वॉल्यूम वाली टर्म में कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, उनका वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, उनके बीच में प्रेशर वाली टर्म में करेक्शन होना है। क्यों होना है प्रेशर वाली टर्म में करेक्शन, क्योंकि उसने कहा था दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लीजिए कोई भी वॉल ऑफ द कंटेनर है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसका कुछ ना कुछ एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसलिए प्रेशर की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और वो करेक्शन क्या था मैं लिख देती हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो करेक्शन कैसे आया। P + A n² / V V - NB इज इक्वल्स टू NRT, V - NB इज इक्वल्स टू NRT, जहां पे आपका A एंड B आर करेक्शन कॉन्स्टेंट्स। A और B आपके क्या है, करेक्शन कॉन्स्टेंट्स हैं, करेक्शन कॉन्स्टेंट्स।
an²/v² को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म। और दूसरा है आपका NB को हम कहते हैं, NB को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे, दैट इज P + an²/v², V - NB = nRT। अगर मैं ये इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखूं तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए कितना होगा, P + a/v², V - B = RT। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये किसके लिए है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये करेक्शन हुआ, an²/v² और NB कैसे करेक्शन हुआ, व्हाट वाज द क्राइटेरिया। तो पहले हम देखेंगे प्रेशर में करेक्शन और फिर हम देखेंगे वॉल्यूम में करेक्शन। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करेक्शन टर्म अपना देखते हैं। तो अभी हमने इक्वेशन देखी, क्या इक्वेशन थी हमारी, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ इक्वेशन, वन डबल इक्वेशन, दैट इज P + an²/v², V - NB = nRT। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। दिस वाज द प्रेशर करेक्शन एंड दिस वाज द वॉल्यूम करेक्शन। तो पहले हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट B, इनका करेक्शन कैसे हुआ। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में क्या था कि मान लीजिए आपका ये कंटेनर है, इसमें गैस फिल्ड है एंड गैस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इस गैस का जो वॉल्यूम है, अगर इन गैसेस को के मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखा जाए तो ये कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑक्यूपाइंग इन केस ऑफ आइडियल गैस। अगर आपकी आइडियल गैस है, बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस की तरह उनको लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल है, और हम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, लेकिन रियल गैसेस के केस में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर कंसिडर्ड एज रिजिड स्फीयर्स, उनको रिजिड स्फीयर्स कंसिडर किया गया है। ठीक है, रिजिड स्फीयर्स बड़े बड़े स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, बड़े बड़े स्फीयर्स हैं। अब जब इन मॉलिक्यूल्स को पास रखा जाएगा तो इनका जो मास होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा दैट इज नॉट नेग्लेक्टेबल, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप इस गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम में से मैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर दूं, वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा गैस का। तो वो हम कैसे निकालते हैं, V ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू जो भी टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है, V, लेट्स से इट इज V माइनस ये जो वॉल्यूम हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस इस पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्योंकि इस जो वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम एक्चुअल कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो V माइनस इसको हम लेते हैं B। ठीक है, वेयर B इज द वंडरवाल कांस्टेंट, जहाँ पे V क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है, एंड दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और ये किसके लिए है, 1 मोल गैस के लिए है। n मोल गैस की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Vg इज इक्वल्स टू V माइनस NB। सो दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म। एक्सक्लूड किया है इसलिए हमने क्या किया है, माइनस किया है, V माइनस NB। समझ में आ गया। तो ये था हमारा वॉल्यूम करेक्शन। अब हमें देखना है क्या, प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म में क्या करना है, आप रियल जो आपकी आइडियल गैस से पोस्टुलेट उठाया गया कौन सा, दैट देयर एग्जिस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, मान लीजिए कोई भी क्या है आपका कंटेनर का वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये आपकी वॉल है कंटेनर की। ठीक है, और आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं,
ये क्या है, सॉलिड स्फेयर्स हैं। तो ये सॉलिड स्फेयर्स, पहली बात तो इस वॉल पे क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे हैं, प्लस जो वॉन्डरवॉल ने कहा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या एग्जिस्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो मतलब जो आपका प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर प्रेशर। जो एक्चुअल प्रेशर होगा, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू ये जो प्रेशर लग रहा है प्लस जो ये इंटरनल प्रेशर लग रहा है दैट इज प्लस पी इंटरनल, ठीक है। और पी इंटरनल प्रेशर आपका बढ़ेगा अगर ये मॉलिक्यूल्स, दिस लेट्स से दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज बी मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहली बात तो इनका प्रेशर लग रहा है, नहीं कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उनसे, और जितना आपस में ये कोलाइड करेंगे, यानी कि ए पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, concentration of molecules of A will be equals to, A की concentration कैसे निकालोगे, जितने molecules हैं उतने वॉल्यूम में, तो number of moles upon volume। concentration of molecules of B वो भी कैसे निकलेगा, number of moles upon volume, ठीक है। तो प्रेशर इंटरनल आपका कितना आ जाएगा, प्रेशर इंटरनल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n by v इंटू n by v, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। p इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन कांस्टेंट। तो आपकी टर्म क्या हो गई, जो प्रेशर है मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू p प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। समझ में आ गया? सो दिस इज द प्रेशर करेक्शन टर्म एंड दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो आपकी वॉन्डरवॉल इक्वेशन में यूज हुई है, या जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन हुआ है वो इन दोनों की वजह से हुआ है, ठीक है। और एक चीज आपका बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर ये एक टॉपिक स्किप हो गया। व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर? बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी रियल गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे। द टेम्परेचर एट विच real gas behaves like a ideal gas। वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे उसको हम क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारा गैसियस स्टेट में एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस का लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस।